हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है सैटरडे की वीडियो। हम गए थे जयंती देवी, तो नवरात्रों के दिन चल रहे थे तो मन किया कि चलो क्यों ना जयंती देवी चलते हैं, माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो मनसा देवी तो नहीं जा हुआ इस बार, तो उसके लिए माता रानी से हमने माफ़ी मांग ली है। तो हम आए थे जयंती देवी बच्चों को मस्ती कराने, थोड़ी सी मत्था टेकने, माता रानी का आशीर्वाद लेने। और बहुत ही सुंदर मंदिर सजाया हुआ था, बहुत ही मन लगा यहाँ पे आकर। ऐसा मन कर रहा था कि बस यहीं पे बैठ जाएं और कहीं ना जाएं। तो लीजिए, हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और बच्चे खेल रहे हैं, मीहू की मस्ती चालू है। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और माता रानी का मंदिर बहुत ही सुंदर से मतलब सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। और बस, तो ये है मतलब मंडे की क्लिप। संडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उसका मैं रीज़न आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी। तो ये है मतलब मंडे मॉर्निंग की क्लिप। कंजकें थी उस दिन, अष्टमी थी, तो हमने कंजकें की थी। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, वही अपना 4 o'clock उठ गई थी और अपना खाना वगैरह बनाया मैंने। मतलब यहाँ पे तो अभी ये 6 o'clock की क्लिप है। मैंने सुबह सुबह मतलब वीडियो नहीं बनाई, तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, फटाफट से जो खाना बनाया। और एक रीज़न ये था कि जो लड़कियां हैं तो उनके पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उन्हें स्कूल जाना था। तो मुझे ये था कि मैं 6:30 या 7 o'clock अपनी जो कंजकें हैं वो कर दूं, क्योंकि फिर उसके बाद लड़कियों ने स्कूल जाना था। तो फिर इसीलिए मैंने सबको 7 o'clock का टाइम दिया हुआ था। तो मुझे ये था कि 7 o'clock मुझे फ़िनिश करना है सब कुछ। तो फिर इसीलिए मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई है इस बार, और थोड़ी बहुत ही बनाई है। और यहाँ पे मैंने एक साइड खीर रखी हुई है जो कि बन चुकी है। और बस मैंने प्रसाद भी बना लिया था, आटा वगैरह भी गूंद मल कर रख दिया था पूरियों का। और बस अभी छोलों को तड़का लगा रही हूँ। तो छोले भी बॉयल हो चुके थे, बस उनको तड़का लगा लूँगी। तो मेरा सारा जो खाना है वो रेडी हो चुका था। हस्बैंड भी उठ गए थे, बानू भी उठ गई थी। तो सबसे पहले मैं उठी, फिर बानू उठी, फिर बानू खुद से रेडी हो गई थी। तो फिर उसके बाद हस्बैंड उठे, हस्बैंड उठ के अपना नहाए धोए और उन्होंने पूजा वगैरह की सुबह की। और मैं जो अपना ये प्रेपरेशन में लगी हुई थी, और बीच बीच में मीहू भी उठ रहा था, तो उसको भी थोड़ा सा देख रही थी, उसको भी सुला रही थी। अदरवाइज़ वो उठ जाता तो फिर वो तंग करता, क्योंकि सभी अपने अपने कामों में बिज़ी थे। तो यहाँ पे बानू मतलब अपना जो काम है वो कर रही है। मैंने बानू को बोला था कि बानू मतलब सभी प्लेट्स लगा दो, मतलब जब भी लड़की आएंगी तभी हम उनको सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे बानू है जो अपना मतलब प्लेट्स वगैरह लगा रही है। और उसको ना मतलब ये वाला फेस्टिवल जो होता है ना, उसको सभी फेस्टिवल्स में से ये वाला फेस्टिवल, अष्टमी वाला फेस्टिवल यानी कि कंजके करना, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये उसका फेवरेट है। मतलब अष्टमी से एक दिन पहले और अष्टमी वाले दिन उसके जो पैर है वो मतलब धरती पे नहीं लगते हैं, उसके मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो इसीलिए उसको वो अच्छा लगता है ये सब करना। तो और मैं इसको रोकती भी नहीं हूँ, उसको मैं कहती हूँ कि तुम करो, मेरे साथ हेल्प करवाओ, और वो कराती भी है। और सच बताऊं तो इस बार मैं लेट हो जाती, अगर बानू मुझे ना 4 o'clock उठाती। वो मेरे साथ ही उठ गई थी, बट मैंने उसको फिर बोला कि तुम अभी नहीं उठोगी, तुम 6 o'clock उठोगी, तुम अभी सो जाओ। तो अभी वो प्लेट वगैरह लगा रही है, और जो भी मेरा खाना बनता जा रहा था उसको मैं हॉट केस में डाल कर ऐसे टेबल पे रखती जा रही थी। तो प्रसाद बन गया था, खीर भी बन गई थी। तो अभी बानू ने मतलब फ्रूट वगैरह रखा है प्लेट्स में, अभी वो प्रसाद रख रही थी। तो मैं उसको बता रही थी कितना कितना रखना है, कैसे कैसे रखना है। और उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करना। तो बस यहाँ पे मतलब लड़कियाँ भी आ गई थी, और कुछ लड़के थोड़ा सा जल्दी आई थी, कुछ लेट आई थी। तो जैसे जैसे मतलब लड़कियाँ आती जा रही थी तो हम थोड़ा थोड़ा और तैयारी करते जा रहे थे। और यहाँ पे बानू मतलब लड़कियों को बुलाने चली गई थी बीच में। तो मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करना। और हस्बैंड भी मतलब अपना जो रेडी वगैरह हो रहे थे, रेडी तो नहीं हो रहे थे, अभी ऐसे ही घूम रहे थे।
तो मतलब सारा खाना जो बन गया था तो मैं पूरी निकाल रही थी और उनको साथ में बताती जा रही थी कि आप ये रखो, अब आप ये रखो। तो यहाँ पे हस्बैंड और बानू जो है प्लेट्स लगा रहे हैं और मैं यहाँ पे पूरी निकाल रही थी। तो मुझे ये था कि जब तक लड़कियाँ आती हैं मैं थोड़ी सी पूरी निकाल के, मतलब मुझे ये था कि बस जब लड़कियाँ आए मैं सब कुछ रेडी हो। और क्योंकि देखिए मतलब जब मैं बुलाने गई थी ना लड़कियों को, तो सभी मदर्स की एक ही डिमांड थी कि स्कूल जाना, लेट ना हो जाए। तो मुझे भी यही था कि यार मतलब मेरी वजह से कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं स्कूल से। तो बस मुझे ये था कि मैं फटाफट से जो अपना काम है वो फिनिश कर लूँ। और बानू को भी स्कूल जाना था बट वो फिर गई नहीं, उसके पापा ने उसकी छुट्टी मरवा दी, बोला कि नहीं चलो रहने दो आज का दिन। और पर फिर वो नेक्स्ट डे गई थी। तो बानू की तो वैसे बानू का भी स्कूल ऑन था आज और हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना था, तो फिर इसीलिए मुझे थोड़ा सा सुबह सुबह रश था। और यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी बन चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं पूरियाँ और छोले वगैरह रख दूँगी। खीर उन्होंने डाल दी थी प्लेट्स में। तो बस बहुत ही मन लगाकर हम करते हैं ये काम और हस्बैंड को भी अच्छा लगता है ये सब करना और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन पहले उन्होंने मुझे सारी जो तैयारी है वो करके दी थी। इस बार हस्बैंड ने सारी तैयारी की है, मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई, कुछ भी मतलब जो कुछ भी लाए हैं हस्बैंड लेके आए हैं, मैं नहीं गई मार्केट और मेरा टाइम भी नहीं लगा। और क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी एक दिन पहले ही, मतलब संडे मॉर्निंग 3 o'clock मुझे मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना। तो फिर मैं 5 o'clock के करीब मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाया और दवाई वगैरह ली, फिर जाकर मैं कहीं पे ठीक हुई। बट संडे मेरा बिल्कुल ही बेकार निकला, सारा दिन बस मैं लेटी रही। और बस बीच में हस्बैंड आए थे ऑफिस से, बच्चों को लंच वगैरह देकर गए, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं लंच भी बना दूँ उठकर। शाम को फिर उठी, फिर थोड़ा बहुत घर का काम किया, मतलब डिनर वगैरह बनाया और मतलब फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह की क्योंकि अगले दिन मुझे अष्टमी करनी थी। तो फिर मैंने किचन वगैरह क्लीन किया, घर अच्छे से साफ़ करके फिर मैं रात को सोई। बट अष्टमी वाले दिन भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि इस दिन भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली थी। एक्चुअली मेरे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था पेट में, पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं था। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से कुछ लेट ना हो जाए। तो बट फिर भी माता रानी ने कृपा रखी। चलो कहते हैं ना, जब उसका हाथ सिर पे हो तो सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। अगर वो उसकी मतलब उसका हाथ ना सिर पे हो तो फिर कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं है। तो माता रानी की कृपा थी और मैं ये काम कर पाई और मुझे अच्छा लगा कि चलो माता रानी ने मुझे ठीक कर दिया और मैं अष्टमी कर पाई। अदरवाइज़ फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता अगर मैं ये सब ना कर पाती। तो यहाँ पे लड़कियों की जो प्लेट है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए इनकी बच्चों की जो प्लेट है वो हमने अच्छे से लगा दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे सभी जो हमारी छोटी छोटी सी कन्याएँ हमारी देवी माता आ गई हैं और इनके अब पैर वगैरह धोएंगे। हस्बैंड पैर धो रहे थे और मैंने हस्बैंड को बोला था कि बाइक बाहर निकाल दें, बट उनको भी जल्दी थी थोड़ी सी, तो फिर लड़की आ गई थी एक्चुअली, फिर टाइम ही नहीं लगा बाहर निकालने का बाइक। तो फिर हमने जैसे था वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे देखिए प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं, अभी हम लड़कियों को देंगे। तो ये भी लाए थे हस्बैंड, ये भी देंगे। उनका मन था कि एक एक क्रैक्स देंगे उनको साथ में। तो फिर बस अभी उनका जो मतलब तिलक वगैरह करेंगे। और बानू का तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। और लड्डू लड्डू तो देख के खुशी हो गया था लड़कियों को कि हमारे घर में इतनी सारी लड़कियाँ आई हैं। उसको तो ये हो गया था पता नहीं क्या चीज़ है ये, इतनी सारे बच्चे आए हुए हैं हमारे घर पे। वो भी खुश हो गया था जैसे ही उठा और बस वो मतलब इनके पास जाके बैठ गया कि मुझे भी खाना है। बस उसको ये था कि मम्मा ने इतना सारा कुछ बनाया है, सब खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगा। तो सभी काम होने के बाद सभी अच्छे से हो गया था। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और बच्चे खेल रहे थे। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा अपना किचन सेट करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, जो भी जितना भी किया है मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे जो भी मेरा मतलब प्रसाद हुआ है, क्योंकि बानू भी एक दो घर में गई थी कंजकों के लिए, तो वो भी मतलब लेकर आई थी। तो मैं जो छोले हैं वो छोले वाले हॉट केस में डाल दूँगी प्रसाद एक जगह, और पूरी इकट्ठी करके रख दूँगी। तो फिर मैं जो अपनी किचन वगैरह वो सेट कर लूँगी। और बर्तन तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से उठी हुई थी।
और एक दिन पहले भी 3 बजे से उठ गई थी। 3 बजे से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इतना तेज़ दर्द हो रहा था। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी क्योंकि अष्टमी करनी थी। तो फिर थोड़ी सी बेरामी हो रखी थी, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था और तबीयत भी अभी प्रॉपर ठीक नहीं थी मेरी। तो फिर मैं बस थोड़ा सा मैंने किचन वगैरह सेट किया और फिर मैं लेट गई थी। तो काम वगैरह मैंने कुछ नहीं किया था अभी, तो थोड़ा लेट से ही किया था। और फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि फिर बच्चे खेल रहे थे फ़ोन के साथ, मीहू देख रहा था। फिर मेरा मन भी नहीं किया व्लॉग बनाने का कि चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो छोड़ते हैं आज व्लॉग बनाना। तो जितना हो सका मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे जो खीर है वो भी मैं निकाल दूँगी, अब इनको मैं फ्रिज में लगा दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। वैसे तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, कम ही चीज़ें ख़राब होती हैं, बट कई बार पता नहीं चलता ना किसी चीज़ का। तो फिर जो भी बर्तन वगैरह बड़े बड़े बर्तन मैं वो खाली कर लूँगी, जैसे बड़ा कुकर हो गया और ये पतीले वगैरह हो गए, ये मैं खाली कर लूँगी और इनको मतलब हॉट केस में ला के रख दूँगी। और बस थोड़ा सा काम किया और फिर उसके बाद मैं लेट गई थी। ये फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।